नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है, इनकी एग्ज़ैक्ट एज नहीं पता, इनके सवाल थे कि आय का फ्यूचर कैसे रहेगा, क्या जीवन में समस्या आएगी, क्या इनके जीवन में मुझे दिख रहा है। मैं आपको सब कुछ बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों, आपके पाम का एनालिसिस शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं अगर आपके हाथ में देखूँ तो आपकी भाग्य रेखा ही देखते हैं। आपकी भाग्य रेखा शुरुआत में ही दोमुखी हो चुकी है। जैसे कि अगर जीवन की शुरुआत यहाँ से होती है, तो भाग्य रेखा भी यहाँ से निकलनी चाहिए। लेकिन आपके हाथ में भाग्य रेखा इस हिस्से को छोड़कर यहाँ से निकलनी शुरू हुई है। तो देखिए, जब भाग्य रेखा यहाँ से निकले तो कहीं न कहीं जीवन में स्टेबिलिटी लेट आती है। व्यक्ति कमाना तो पहले शुरू कर देता है, बट स्टेबिलिटी जीवन में सुख संपन्नता जो होती है लेट आती है। एक 30s के फेज़ में व्यक्ति स्टेबल इनकम करता है, जिससे कि व्यक्ति अपनी फैमिलीज़ को चला पाए और अपना अच्छा जीवन यापन कर पाए। इसके अलावा अगर आपके हाथ में और सारी चीज़ें देखें, तो ये आपके हाथ का शुक्र का हिस्सा है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जैसे सीधी खड़ी रेखा मौजूद है। शुक्र के क्षेत्र पर सीधी खड़ी रेखा जो इस प्रकार हो, तो व्यक्ति को अपने जीवन में आगे बढ़ने के मौके, ग्रोथ करने के मौके बारंबार मिलते हैं। ऐसा व्यक्ति परमात्मा ऐसे व्यक्ति के लिए सफलता के 4 दरवाजे पहले ही खोल के रखे हुए होते हैं। वो आपके ऊपर रहेगा आप किस दरवाजे से कहाँ जाना चाहें, बट सफलता मिलती है। ऐसे व्यक्ति को पैसे से पैसा बनाता है ऐसा व्यक्ति। आपको इन्वेस्टिंग से लाभ मिलेगा। आप जब-जब और जहाँ-जहाँ और जैसे-जैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपको इन्वेस्टमेंट से ठीक-ठाक लाभ अपने जीवन में देखने को मिलने वाले रहेंगे। ऐसे व्यक्ति कहीं भी इन्वेस्टमेंट करें, चाहे स्टॉक मार्केट हो गया, गोल्ड, बॉन्ड, प्रॉपर्टी, सोना, चांदी, ज़मीन, जायदाद कहीं भी हो गया, बट आपको इन्वेस्टमेंट से फ़ायदे मिलेंगे। इसके अलावा आपका शुक्र का क्षेत्र देखा जाए, तो शुक्र का क्षेत्र ठीक है। ये दिखा रहा है कि ऐसे व्यक्ति को लग्ज़रीज़ का आनंद लेना, सुख-सुविधाओं का आनंद लेना, ऐसे व्यक्ति का बड़ा पैसा लग्ज़रीज़ पे खर्च होता है, लग्ज़रियस आइटम्स पे खर्च होता है। पारिवारिक समस्या ना के बराबर मुझे दिख रही हैं। अंगूठे पर यहाँ पर आड़ी रेखा है। ये आपको आपके अंदर लॉजिक सेंस बहुत अच्छा देंगे। व्यक्ति का लॉजिक सेंस बहुत अच्छा मजबूत होता है। व्यक्ति की तर्क शक्ति बहुत मजबूत होती है। अंगूठा बहुत सीधा है, तो कहीं न कहीं इंट्रोवर्ट नेचर दिखाता है। चंद्र ठीक है, अच्छे हैं, मजबूत हैं, मन की शांति देने वाले रहेंगे। बाहरी मंगल कोई मैं अच्छा और ठीक-ठाक ही कहूँगा। ये आपके जीवन में आपको बोलने का तरीका जिसे हम कम्युनिकेशन स्किल्स कहते हैं, वो बहुत अच्छा देने वाले रहेंगे। अगर अंदरूनी मंगल पर आएँगे तो देखिए आपके हाथ का तो देखिए ये आपके हाथ का अंदरूनी मंगल है। अंदरूनी मंगल पर आप देखेंगे तो मंगल पर मंगल रेखा मौजूद है। जब अंदरूनी मंगल के क्षेत्र पर ये रेखा होती है, इसका मतलब साफ-साफ ये होता है कि ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में मंगल के शुभ प्रभाव मिलते हैं। आप जिस व्यक्ति का बुढ़ापा अच्छा जाता है, बुढ़ापे में आपको शारीरिक क्षमता में कमी नहीं होती, यानी शरीर साथ देता है। इसके अलावा बिना खाए पिए घंटों काम कर लेना, ज़्यादा काम करके थकान महसूस ना होना, इस तरीके के आपके हाथ में मंगल का योग मुझे बनते हुए दिख रहे हैं। ये आपके हाथ का गुरु का क्षेत्र है। गुरु के क्षेत्र पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए गुरु वलय बना हुआ है। गुरु वलय का बनना बहुत शुभ होता है। गुरु वलय इस बात को संकेत करता है कि समाज के लोगों का आपके ऊपर विश्वास है। आप समाज में एक इज़्ज़तदार व्यक्ति हैं, तो अगर ऐसे व्यक्ति अपने फ़ायदे के लिए समाज का नुकसान करते हैं, समाज को नुकसान पहुँचाते हैं, ऐसा कार्य करते हैं कि जिसकी वजह से आपको तो फ़ायदा हो जाए बट 4 लोगों को नुकसान हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति का बुरा समय जल्दी आता है। तो ध्यान रखिएगा, जितना आप समाज के लिए करेंगे, सोसाइटी के लिए, चाहे अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम, कहीं पर भी दान दक्षिणा डालेंगे, तो उसमें आपको लाभ मिलने वाला रहेगा। आपकी खुद की ग्रोथ, पर्सनल ग्रोथ इन सारे कार्य करके होने वाली रहेगी। और यदि इसका उल्टा करते हैं कि अपना फ़ायदा देखकर लोगों का बुरा चाहते हैं, तो फिर दिक्कत में आप पड़ जाएँगे। तो इस तरीके के योग बन रहे हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा। संकट परेशानी में आप आ सकते हैं। यदि आपके हाथ में यहाँ पर देखा जाए तो सीधी खड़ी रेखा मौजूद है। ये आपके हाथ का गुरु का चित्र है, यहाँ पर सीधी खड़ी रेखा जब होती है, तो व्यक्ति अपने जीवन में मल्टीपल सोर्सेज़ से इनकम जनरेट करता है। एक से ज़्यादा तरीकों से पैसा कमाता है। तो गुप्त विद्याओं में आपका ध्यान जाएगा, चाहे पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, फेस रीडिंग, हैंड रीडिंग, न्यूमरोलॉजी, गुप्त विद्याओं में व्यक्ति का ध्यान जाता है। गुप्त विद्याओं की तरफ व्यक्ति आकर्षित होगा और जैसे-जैसे उम्र बढ़ेगी अपने कमाने के तरीके, अपना लिविंग स्टैंडर्ड हमेशा इम्प्रूव होता रहेगा। देखिए आपके हाथ में जो शनि है, शनिदेव दब गए हैं, शनिदेव पूरे दब चुके हैं। शनिदेव के इस क्षेत्र पर जब गड्ढा पड़ जाए, तो ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में नुकसान जाते हैं। शनिदेव की साढ़े साती और ढैया में व्यक्ति को नुकसान जाते हैं। वाहनों का सुख मिलता है, बट वाहनों पे पैसा ज़्यादा खर्च होता है। इसके अलावा लोहा, पीतल, तांबा, स्टील, मिनरल्स जैसे कि कोयला और इससे जुड़ा कोई भी कार्य करें तो बड़ी सफलता नहीं मिल पाती है। और देखिए शनिदेव की जब उनका दुष्प्रभाव आएगा तब भी आपको नुकसान झेलने पड़ेंगे। ये व्यक्ति को कर्ज़दार बनाते हैं। ऐसे व्यक्ति को कभी भी किसी भी कीमत पर, किसी भी सूरत में लोन नहीं लेना चाहिए। अगर आप किसी से भी लोन या फिर कर्ज़ लेते हैं, तो आप अपने जीवन में बड़ी समस्या में पड़ जाएँगे। तो ध्यान रहे, कर्ज़ की समस्या आ सकती है जीवन में, कैसे भी आपको कर्ज़ नहीं लेना रहेगा। यदि आपके हाथ में शनि का चित्र देखें, तो यहाँ पर फिश साइन बन रहा है। ये देखिए, ये फिश साइन है। आप इसको फिश कह लें या फोर्क कह लें, बहुत सुंदर साइन है। इसका मतलब साफ-साफ ये है कि व्यक्ति अपने जीवन में कितना भी संघर्ष कर ले, जितना भी समस्या में पड़ जाए, बट बड़ी सफलता मिलती है। सफलता का ये रेखा सूचक होती है।
आपने जो भी सवाल पूछे थे कि बड़ा घर, बड़ा नौकरी, ये सब मिलेगा। एक समय पर आकर मिलेगा। ये इस बात की कन्फर्मेशन है, ये रेखा फिश जो बन रही है, फोर्क जो बन रहा है शनि पर, कि बुढ़ापा आते-आते आप अपनी सारी इच्छाओं को पूर्ण कर लेंगे। कब, किस उम्र में, ये नहीं बता सकता, वो मैं भाग्य रेखा पर देख कर बताऊँगा। बट इतना है कि बुढ़ापा आते-आते सारी इच्छा आपकी पूर्ण हो जाएँगी। व्यक्ति बुढ़ापे के अंदर अपनी जवानी के किए गए संघर्ष को सोचकर खुश होता है। यहाँ पर आपके हाथ में शिक्षा रेखा है। शिक्षा रेखा किसी व्यक्ति के हाथ में इस प्रकार होती है, तो ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे गाइडर, बहुत अच्छे मोटिवेटर, बहुत अच्छे एजेंट, बहुत अच्छे एडवाइज़र पाए जाते हैं। ऐसे व्यक्ति जब भी किसी को एडवाइस देते हैं, किसी को गाइड करते हैं, हमेशा सही गाइड करते हैं, कभी किसी को गलत राह पर नहीं भेजते। दुश्मन भी आ जाए तो उसे सही सलाह देंगे। आपके द्वारा जो सलाह दी जाएगी लोगों को, वो हमेशा उनके काम आएगी। आपका जो ज्ञान रहेगा, आपकी सलाह जो होगी, उससे ज़्यादा आप अपने ज़्यादा औरों का भला एवं तरक्की करवाएँगे। जैसे कि यहाँ पर फिश बनी हुई है, सूर्य पर फोर्क बना हुआ है, वी सिंबल कह लेते हैं। देखिए दोनों ही क्षेत्र सफलता के सूचक, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैंने बता रहा हूँ आपको, दोनों ही क्षेत्र सफलता के सूचक होते हैं। यहाँ देखकर तुरंत पता चल सकता है कि व्यक्ति सफल होगा नहीं होगा। आपके हाथ में सूर्य पर, आपके हाथ में शनि पर फिश, सूर्य पर फोर्क, दोनों ही बहुत बड़े सूचक होते हैं सफलता के। अगर दोनों में से एक साइन बता तो मैं कहता सफलता आपको मिल जाएगी। देखिए जिस प्रकार की आपके हाथ में सूर्य रेखा है, आपके हाथ में शनि थोड़े दुष्प्रभाव दे रहे हैं, बट ओवरऑल सही है। सूर्यदेव बहुत अच्छे हैं। मैं आपको दोनों के उपाय दूंगा, क्योंकि देखिए अगर कुछ नेगेटिव है तो उसके उपाय तो बनते ही बनते हैं, करने रहेंगे। बट जो दोनों चीज़ इतनी पॉजिटिव है तो उसके उपाय भी आपको करने रहेंगे, क्योंकि सफलता मिलेगी इन ग्रहों के द्वारा और इनके शुभ प्रभाव द्वारा आपको मिलेगी। तो इन दोनों की रेमेडीज मैं आपको दे दूंगा। इस तरह के कार्य करेंगे अगर आप सूर्य की रेमेडीज रेगुलर करते हैं तो लाभ मिलेगा। ऐसे व्यक्ति अपने पिताजी की सेवा करते हैं तो बहुत बड़ी सफलता भी अगर ऐसे व्यक्ति अपने पिताजी की सेवा करते हैं तो बहुत बड़ी सफलता भी देखने को मिलती है। बुध का क्षेत्र ठीक ठाक है, यहाँ पर सीधी खड़ी रेखा मौजूद है। बुध के क्षेत्र में जब ये रेखा होती है तो ऐसे व्यक्ति के अंदर व्यापारिक क्षमता अच्छी व मजबूत होती है। व्यक्ति अच्छा व्यापारी बन सकता है अगर व्यापारी बनना चाहे तो। व्यापारिक गुण सर्वश्रेष्ठ अवस्था में आपके हाथ में दिख रहे हैं। समझदार व्यक्ति हैं आप। समझदारी से जो भी निर्णय लेंगे, अपने जीवन के इंपॉर्टेंट डिसीजंस की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, वो आपके इंपॉर्टेंट डिसीजंस हमेशा आपके काम आएंगे। आप उनसे लाभ भी कमाएंगे अपने जीवन में। चैलेंजेस थोड़े बहुत अंडर डेवलप हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपको खर्चा ज़्यादा करवाएंगे। यहाँ पर सीधी खड़ी रेखा मौजूद है हर फ्लैंजेस पर, ऊपर भी देखा नीचे जाएगा, हर ऊपर भी देखे नीचे भी देखे, हर जगह सीधी खड़ी रेखा मौजूद है। ये जब सीधी खड़ी रेखा मौजूद होती है तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में जिस भी माहौल में ढलना चाहे उस माहौल में अपने आप को ढाल लेता है। तो इस तरीके की आपके हाथ में मैं योग देख पा रहा हूँ। यदि आपके हाथ में आपकी पिंकी फिंगर देखी जाए तो पिंकी फिंगर सही है। सूर्य की उंगली के पहले पूर्व तक लगभग लगभग पहुंच चुकी है, हल्की सी छोटी पड़ रही है। इस उंगली का नाखून बढ़ा लीजिए, आपको लाभ मिलेगा। हल्का सा नाखून बढ़ा लीजिए, कम से कम यहाँ तक पहुंच जाए। इसके अलावा जो आपकी पिंकी फिंगर है, ये आपको बहुत अच्छे शुभ लाभ देने वाली रहेगी। जैसे कि इसका मतलब आप साफ-साफ ये समझ सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट से बड़े फ़ायदे आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ये आपका दूसरा संकेत है कि इन्वेस्टमेंट से आपको फ़ायदा है। काफ़ी अच्छा और काफ़ी बढ़िया फ़ायदा है दिख रहा है। जहाँ पर आपके हाथ में ये दोनों रेखा बराबर पहुँच चुकी हैं, बराबर आकृति में है, तो सेंसिटिव टेम्परेचर रहता है। छोटी-छोटी बातों को व्यक्ति जल्दी भाँप लेता है। हृदय रेखा अगर आपके हाथ की देखें, हृदय रेखा आपके हाथ में काफ़ी अच्छी, काफ़ी मजबूत है। ये हृदय रेखा जा रही है गुरुदेव बृहस्पति तक। बृहस्पति तक आपकी हृदय रेखा पहुँच गई है। हृदय रेखा का बृहस्पति तक पहुँचना इस बात की ओर डायरेक्ट संकेत करता है कि व्यक्ति का भाग्य कर्म द्वारा होगा। देखिए बृहस्पति का प्रभाव आपके अंतरात्मा पर रहेगा। ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा दानी होता है, बहुत लोगों का भला करता है और एक समाज सेवा के रूप में सबसे आगे रहता है। और अगर आप ये कार्य करते हैं तो आपको अपने जीवन में बहुत बड़ी सफलता मिलेगी, परम आनंद की अनुभूति और मोक्ष और मुक्ति की प्राप्ति होगी आपको, अगर आप इस तरह के कार्य करते हैं तो। इसके अलावा आपकी हृदय रेखा सही है, अच्छी है, मजबूत है, तो कोई दिक्कत वाली बात हृदय रेखा में मैं नहीं देख पा रहा। इमोशनल हर्ट या फिर बीमारी पड़ जाना ऐसे कोई संकेत हाथ में नहीं दिख रहे हैं। मैं आपको स्ट्रांगली सजेस्ट करूँगा कि आप समाज सेवा में आइए। जितना आप समाज सेवा करेंगे, लोगों को खाना खिलाएँगे, अन्नदान करेंगे, वस्त्रदान करेंगे, उतना आपका भाग्योदय होने वाला रहेगा रेखाओं द्वारा। क्योंकि आपकी जो हृदय रेखा बृहस्पति तक पहुँच गई है। बृहस्पति तक जाने वाली हृदय रेखा अंतरात्मा से इस बात को डिनोट करती है कि व्यक्ति समाज सेवा करना चाहे तो कर सकता है, उसको लाभ मिलेगा आपको समाज सेवा जैसे कार्य कर। मस्तिष्क रेखा बिल्कुल सीधी है, तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर देती है। व्यक्ति बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है अपने जीवन में, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात को मुँह पर बोलना पसंद करता है। इसके अलावा आपका दिमाग स्तर अच्छा है, मजबूत है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। व्यक्ति अपने जीवन में दिमाग का इस्तेमाल करके बड़ी-बड़ी समस्याओं को समाधान कर देता है। इसके अलावा जिस प्रकार की आपकी मस्तिष्क रेखा है, इस बात की ओर भी संकेत जा रहा है कि व्यक्ति अपने जीवन में दिक्कत परेशानी में नहीं पड़ेगा। आपके अंदर लर्निंग अच्छी है, आपकी एजुकेशन आपको अच्छी मिली हुई है। आप हर किसी चीज़ का अच्छा प्लानिंग प्लॉटिंग भी कर लेते हैं। तो अच्छे संकेत आपकी मस्तिष्क रेखा में दिख रही है। कोई दिक्कत वाली बात मुझे मस्तिष्क रेखा से तो नहीं दिख रही है। जीवन रेखा पर आएँगे तो जीवन रेखा आपके हाथ में सही है, अच्छी है, मजबूत है, काफ़ी मजबूती है।
यहाँ पर ऑफ शूट आ रहा है तो प्रॉपर्टी के हाथ में योग आ रहे हैं, या फिर मान सकते हैं खुशखबरी मिलना, इच्छा पूर्ति हो जाना, या फिर कोई रुका हुआ काम जो काफ़ी समय से नहीं बन रहा वो बन जाना। यहाँ पर ट्रायंगल हल्के-हल्के से बने तो प्रॉपर्टी भी 100% आएगी, बहुत छोटे लेवल की आएगी बट आएगी। यहाँ पर देख पा रहे हैं यहाँ पर ट्रायंगल बन रहा है, बट ये कहीं न कहीं ये आगे बढ़ गई है, ये इस प्रकार काट गई है। देखिए ये ट्रायंगल नहीं है, ये ट्रैवल करवाएगी आपको 54 में, 58 में एक कोई बड़ा प्रमोशन आपको मिल जाएगा। यही एक रेखा 60 में है, नहीं 60 नहीं, इसको 66 बोलिए, बुढ़ापे के अंदर है, और बहुत 70s में एक इस प्रकार रेखा जा रही है, तो आपको इस स्टेज में अच्छे फायदे मिलेंगे। यदि आप कहते हैं भाग्य रेखा देखी जाए तो भाग्य रेखा देखिए इस प्रकार से टूट कर आगे बढ़ी है। यहाँ से भाग्य रेखा चली, यहाँ से भाग्य रेखा चली, भाग्य रेखा की स्थिति ये है आपके हाथ में। तो भाग्य रेखा अगर एक होती तो बहुत अच्छे लाभ होते हैं, बट देखिए जैसे कि यहाँ से भाग्य रेखा स्टार्ट होती है, एक भाग्य रेखा होनी चाहिए जो कि शनि ग्रह तक पहुँच जाए। आपके हाथ में भाग्य रेखा लेट निकली है यहाँ से, और चली है तो वो भी टूट-टूट कर चली है, एक बार में नहीं चली है। तो देखिए समस्या तो रहेगी आपको जीवन में। करियर के रिगार्डिंग कन्फ्यूजन, स्ट्रेस आएगा, और आप कभी न कभी कन्फ्यूज़ भी होंगे कि मुझे करना क्या रहेगा? आखिर मैं बना किस चीज़ के लिए हूँ? तो ये समस्या रह सकती है। इसके अलावा देखिए पैसा तो देखिए जैसे मैंने देखा कि भाग्य रेखा अगर टूट गई है तो दूसरी भाग्य रेखा तुरंत शुरू हो गई है, तो पैसे की कभी कमी नहीं आएगी। सफलता आपके हाथ में काफ़ी अच्छी है। बस कुछ बातों का ध्यान रखिएगा कि कभी आप किसी को धोखा मत दें, कभी किसी पे बुराई मत करें, कभी किसी की बुराई ना लें, कभी किसी से विश्वासघात ना करें। अगर सज्जन पुरुष की तरह जीवन जीते हैं, कुछ रेमेडीज़ मैं आपको दूँगा सूर्य की, शनि की। वो रेमेडीज़ डेली करते हैं रहेंगे। अगर आप मैं आपसे 20 साल बाद भी पूछूँ कि आप मेरी रेमेडीज़ डेली कर रहे हैं, तो आपको हाँ ही बोलना रहेगा, मतलब हमेशा के लिए आपको करनी रहेंगी। रेमेडीज़ डेली करते आपको लाभ बड़े-बड़े अच्छे खासे मिल जाएँगे, तो समस्या आपको जीवन में मेरे हिसाब से नहीं आने वाली रहेगी। तो मैंने आपके पाम का चीज़ पूरा कर दिया, आपके पाम के लिए थी सफलता है, बट हाँ, बीच-बीच में संघर्ष भी है, इसके रेमेडीज़ मैं आपको दे दूँगा। जो आपके सवाल थे, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बड़ी प्रॉपर्टी सब मिलेगा बुढ़ापे के अंदर या फिर उससे पहले ही। बट हाँ, अभी संघर्ष है, संघर्ष करते रहिए, क्योंकि राहु रेखा है, राहु रेखा की रेमेडीज़ मैं आपको दे दूँगा। समस्या नहीं है, बट हाँ, देखिए आप एक बात समझिए कि हर किसी व्यक्ति को समय से पहले और किस्मत से ज़्यादा कुछ नहीं मिलता। तो समय से पहले कुछ नहीं मिलेगा, किस्मत से ज़्यादा भी कुछ नहीं मिलेगा। जो आपकी इच्छाएँ वो पूर्ण होंगी, बट एक सही समय पर आकर। वो समय आपका थोड़ा लेट मुझे दिख रहा है बुढ़ापे के अंदर, या फिर उससे हल्का-सा पहले। अभी जैसे आपकी एज मुझे पता नहीं है एग्ज़ैक्ट एज, जितनी भी एज है आपकी लगभग 40 तक तो इंतज़ार कीजिए। उससे पहले मेहनत करते रहिए और मेरे दिए उपाय करते रहिए, आपको सफलता 100% मिलेगी। मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।